बरेली तनाज़े पर जमात इस्लामी हिंद की मांग है झूठे मुकदमों को वापस ले सरकार। ये कहना है जमात इस्लामी हिंद का। गलत तरीके से गिरफ्तार लोग रिहा हों, गलत FIR करने वालों पर कार्रवाई हो, कानूनी इदारों में सभी मज़ाहिब के लोगों को मिले मौका। संभल बुलडोजर पर जमात इस्लामी हिंद का बयान सामने आया है। खास तबके के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। इबादत गाहों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये बयान सामने आया है। बरेली तनाज़े पर जमात इस्लामी हिंद की मांग है कि झूठे मुकदमों को सरकार वापस ले। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये मांग की गई है झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। बरेली तशद्दुद में खास तबके को शिकार बनाया जा रहा है, क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल ज़हरा, देखिए मेरे साथ इस वक्त सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट। उन्हीं से जान लेते हैं। जी सलीम साहब, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाए, आप लोगों को क्या कहना है इससे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात साफ तौर पर कही है कि यूपी में इस वक्त कानून का राज नहीं है, बल्कि कानून को पैरों तले रौंदा जा रहा है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एक कोई इशू नहीं था, आइला व मोहम्मद का कोई मसला और इशू नहीं था। हर साल मुसलमान जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालते हैं या जलसे करते हैं, और अगर उन्होंने एक बैनर लगा दिया या स्लोगन लगा दिया तो उसको क्राइम करार दे देना, उसको अपराध करार दे देना, FIR दर्ज करना, और अगर उस FIR उस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो उन पर लाठियां बरसाना और उनके लोगों को अरेस्ट करना, और फिर यही नहीं बल्कि उनके घरों तक पहुंचकर बुलडोज़र चलाना और सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करना। तो इससे साफ नज़र आता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि वहाँ एक किस्म की अनारकी है। और वहाँ मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर से नफ़रत का सामना है। साफ नज़र आता है कि यूपी सरकार और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो मुसलमानों से उनकी जो नफ़रत है वो खुलकर इन एक्शंस में सामने आ रही है। और पुलिस और प्रशासन को इस काम के लिए, अपने नफ़रत के एजेंडे के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं पुलिस और प्रशासन के लोगों से कि वो किसी सरकार के दबाव में आकर कोई राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा ना बने, बल्कि वो कानून के मुताबिक काम करें। जो वाकई कोई कानून के ख़िलाफ़ कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ाने में पुलिस और प्रशासन मदद ना करे। और इस देश में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होने का पूरा मौका बाद में मांग कर रहे हैं इस बात की कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने अपने प्रेस नोट में भी कहा है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने कानून के दायरे से आगे बढ़कर जो ज़्यादतियाँ की हैं और जिस तरह से वहाँ मुस्लिम समुदाय के जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको जिस तरह मारा पीटा गया है, जिस तरह परेड कराई गई है, जिस तरह हाथ जोड़कर उनको एक तरह से जलील करने की कोशिश की गई है, तो ये पूरा एक नफ़रत का एजेंडा है जो सरकार और राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है। मगर पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उस एजेंडा को जो आगे बढ़ाने की कोशिश है, ये इस पूरे देश के लिए एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि अगर इस तरह से होने लगा और राज्य की सरकारें संविधान की शपथ लेकर इस तरह एक समुदाय को कुचलने और डराने धमकाने और बदला लेने की भावना से अगर कार्य करेगी तो कैसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये मैसेज जो है पूरे मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए है और हमारी अदालतों के लिए भी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इसका सो मोटो एक्शन ले और जहां गलत चीज़ें हुई हैं
चाहे वो सरकार की तरफ से हुई हो, प्रशासन की तरफ से हुई हो, उसके खिलाफ सो मोटो एक्शन लेने की कोशिश हमारी अदालतों को करनी चाहिए। आपको लगता है बरेली हिंसा का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, हिंसा तो पुलिस ने ही की है, वहाँ आवाम ने न कोई हिंसा की है, न आवाम ने कुछ किया है। आवाम तो एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, न उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की। पुलिस न जाने किसके इशारे पर, सरकार के इशारे पर ही होगा, उनके खिलाफ जो है जिस तरह बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह मारा पीटा गया और जिस तरह उन मौलाना तौकीर रज़ा साहब को जिस तरह उन्होंने पहले रोका मेमोरेंडम देने जाने से और फिर अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ बेबुनियाद धाराएं लगाई गई। तो ये एक यूपी की जो सरकार है वो मुस्लिम समुदाय की नफ़रत में इतना आगे बढ़ गई है कि वो कानून और संविधान का भी ख्याल नहीं रख रही है और उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है जिस पद पर हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा बहुत आपत्तिजनक भाषा है। इस पर मुझे लगता है देश की जनता को और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी मानसिकता जो नफ़रत की मानसिकता है उसको कैसे रोका जा सकता है। मौलाना तौकीर रज़ा का आपने जिक्र किया, आप मौलाना तौकीर रज़ा को बेगुनाह मानते हैं या लगता है कि एक साजिश के तहत ये सब चीज़ें की गई हैं? मुझे लगता है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है और उनकी कोई ऐसी गलती हमको नज़र नहीं आती जिसकी वजह से जिस तरह अभी उनको अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत का एक एजेंडा का पार्ट है कि मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज दे देना कि कोई आवाज़ उठाने वाला उनका वो सामने ना आए, कोई उनकी बात कहने वाला सामने ना आए। ये इस प्रवृत्ति को हुकूमत जो है उसको आवाज़ को दबाने की और एक डर और खौफ पैदा करने की जो कोशिश है उसका एक हिस्सा लगता है। बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार बरेली में देखा हमने, उसके बाद संभल में भी लगातार हो रहा है, मस्जिद है वो मिसमार की जा रही है, कोर्ट ने जो है पिटीशन खारिज कर दी, जो सुनवाई थी वो खारिज कर दी, जो राहत देने की बात थी खारिज थी। आपको क्या लगता है कि चाहे बरेली हो चाहे संभल हो, ये दूसरे जितने भी इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार याद दिलाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश जारी करने के बावजूद एक टारगेटेड, एक सेलेक्टिव एक्शन जो है वो किया जा रहा है बुलडोजिंग के ज़रिए। ऐसे लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, ये कहकर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि वो उस क्राइम की वजह से, लेकिन क्राइम से जोड़कर उसको किया जा रहा है और उसको एनक्रोचमेंट या गैर कानूनी बताकर उसको डिमोलिश किया जा रहा है, लेकिन सेलेक्टिव किया जा रहा है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट बराबर कह रहा है कि किसी भी क्राइम से बुलडोजिंग को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बुलडोजिंग जो है वो किसी क्राइम की सज़ा नहीं हो सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और एक नफरत का एजेंडा है। जो जमात इस्लामी इस मामले में जाएगी, कोर्ट जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जा चुकी है। जमात इस्लामी और उसके जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस मामले में बराबर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक आखिरी और अहम सवाल उत्तराखंड से है। सवाल ये, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया, जो बोर्ड का था उसको ख़त्म कर दिया गया और आज जो है राज्यपाल ने उसकी मंजूरी दे दी, यानी अब मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तराखंड हो, आसाम हो, यूपी हो, ये तीनों राज्यों में नफ़रत की मानसिकता काम कर रही है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति नफ़रत फैलाकर, ऐसे एक्शन लेकर जिससे आप अपना पॉलिटिकल जो आपका वोट बैंक है मेजॉरिटी का, उसको आप कंसोलिडेट करें। और ये बहुत अफसोसनाक है कि ये एजेंडा उत्तराखंड का में भी चलाया जा रहा है, उससे पहले आसाम में इसको किया गया और अभी भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये संविधान के ख़िलाफ़ है और ये नफ़रत का एजेंडा है, मैं समझता हूँ।
बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साफ तौर पर जिस तरीके से जी। सलीम इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि एक नफरत का एजेंडा जो खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो सरकारें चाहे उत्तराखंड हो, आसाम हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से मदरसा बोर्ड को जो है खत्म किया गया, उसके मंजूरी दे दी गई राज्यपाल की तरफ से, और बरेली में जिस तरीके के इंसाफ हुई, मौलाना तौकीर रजा के बेगुनाही की एक तरीके से बात की जा रही है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साजिशन या फिर ये कहें कि एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत इन सब चीजों को किया गया है। जी ज़ाहिरा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।